हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम नवी कक्षा की तीसरी भाषा की हिंदी पुस्तक हिंदी मंजरी के पद्य विभाग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता प्रियतम पढ़ेंगे। पर उससे पहले कवि परिचय। प्रियतम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी। वे हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय बनाया। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन, दुखी, पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। उनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि। काव्य संग्रह हैं अलका, प्रभावती, निरूपमा आदि। उपन्यास हैं चतुरी चमार, सकूल की बीबी आदि। कहानी संग्रह तथा प्रबंध प्रतिमा, निबंध संग्रह। प्रियतम कविता के शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। कविता में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ हैं यहाँ पे। तो आइए अब कविता आरंभ करते हैं। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है? पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। अर्थात एक दिन नारद जी विष्णु जी के पास गए और पूछा कि पूरे संसार में आपका सबसे प्रधान भक्त, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। विष्णु जी समझ गए कि नारद जी को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है। उनका गर्व तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि मेरा प्रिय भक्त एक सज्जन किसान है जो मुझे प्राणों से प्यारा है, मेरा प्रियतम है। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे सोचे थे कि विष्णु जी उनका नाम लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नारद जी ने नम्रता पूर्वक इस बात का विरोध किया और कहा कि मैं किसान की परीक्षा लूंगा। विष्णु जी नारद जी की बात सुनकर हंसे और कहा, ले सकती हो। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए। दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यहाँ याद आया। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। नारद जी जब किसान की परीक्षा लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान सुबह, दोपहर और शाम बस 3 बार भगवान का नाम लिया है, जिसको देखकर नारद जी चकरा गए हैं, चकित हो गए हैं, क्योंकि नारद जी हर पल केवल नारायण नारायण जपते हैं। ऋषि मुनि लोग भी दिन रात भगवान का नाम ही जपते हैं, फिर भी भगवान को किसान ही सबसे प्यारा भक्त लग रहा है। ये बात सोच के ही नारद जी चकरा गए हैं। वे गए विष्णु जी के पास और बोले भगवान से विष्णु लोक में जाकर कि भगवान देखिए अपने किसान को, वो तो दिन में बस 3 बार ही आपका नाम ले रहा है। मैं तो हर पल आपका नाम जपता हूँ। ऋषि मुनि भी दिन रात आपका नाम जपते हैं। किसान केवल दिन में 3 बार आपका नाम ले रहा है, फिर भी वह आपका प्यारा भक्त हो गया। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यहाँ, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यहाँ लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की।
ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। नारद जी जब किसान की शिकायत करने के लिए विष्णु लोक पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा कि यह साधारण विषय है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी एक बहुत जरूरी दूसरा काम याद आया है जिसको केवल तुम कर सकते हो और तुम्हें छोड़कर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही जरूरी कार्य है, पहले इसको पूरा कीजिए। विष्णु जी ने नारद जी को तेल से भरा हुआ एक पात्र दिया और कहा, इस पात्र को लेकर पूरे संसार की परिक्रमा करके आइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि परिक्रमा करते समय उस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद जी बिना एक बूंद तेल गिराए विश्व परिक्रमा करके बैकुंठ लौट आए हैं और इस बात की उसके मन में बड़ी खुशी है, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी का वो कार्य किया है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता था और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। उन्होंने पात्र से एक बूंद तेल नीचे गिरने नहीं दिया। उनके मन में बड़ी उत्सुकता है कि इस तेल के पात्र को लेकर परिक्रमा करने के पीछे का जो रहस्य है अब वो विष्णु जी उन्हें बताने वाले हैं, क्योंकि विष्णु जी तो उन्हें बोले थे कि पहले ये जरूरी कार्य को पूरा करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब नारद जी के मन में बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है, ये सोचकर कि अब विष्णु जी इस तेल के पीछे का जो रहस्य है वो उन्हें बताने वाले हैं। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, स्नेह से कहा, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। नारद जी के इष्ट विष्णु जी ही हैं, तभी तो वे हर पल केवल नारायण नारायण जपते हैं। विष्णु जी का दिया कार्य करके जब नारद जी बैकुंठ पहुंचे तो उनके मन में बहुत खुशी थी। नारद जी को देखकर विष्णु जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और प्यार से पूछा कि वो पात्र लेकर जब विश्व की परिक्रमा कर रहे थे तब उन्होंने कितनी बार अपने इष्ट का नाम लिया, अपने भगवान का नाम लिया? तो नारद जी ने उन्हें जवाब दिया कि एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता? और संकित हृदय से नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि ये काम तो आप ही का था और आप ही ने तो मुझे दिया था, इसलिए मेरा सारा ध्यान आपके उस काम में लग गया, तो मैं तो आप ही का काम कर रहा था, तो फिर और नाम क्या लेता? विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। जब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि वे उनका दिया हुआ कार्य करने में ही सारा ध्यान लगा दिए और नाम नहीं ले पाए, तब विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि उस किसान को भी सारा काम वे ही दिए हैं और उस किसान पर कई उत्तरदायित्व भी लदे हैं, पर वह सभी उत्तरदायित्वों को निभाता है, अपने सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और सब काम करते हुए भगवान का नाम भी लेता है, इसीलिए वह उनका प्रिय भक्त है, उनका प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है, क्योंकि नारद जी को विष्णु जी की यह बात समझ आ गई थी कि हर पल भगवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। अपने दायित्वों को, अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्मों को पूरा करते हुए जो भगवान का नाम लेता है वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। भले ही किसान दिन में 3 बार नाम लेता हो, पर वह अपने दायित्वों को पूरा करता है, अपने सभी काम को करते हुए भगवान का नाम लेता है। इसीलिए विष्णु जी ने जब कहा कि किसान मेरा प्रियतम है, मेरा प्रिय भक्त है, तब नारद जी ने कहा कि यह सत्य है। भाव बोध देखिए, भगवान विष्णु किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वे नम्रता पूर्वक उसका विरोध करते हैं। भगवान नारद जी की परीक्षा लेते हैं जिसमें वे सफल नहीं हो पाते। अंत में नारद जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। निराला जी प्रस्तुत कविता के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है,
इसलिए हर एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म से निवृत्त रहकर सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता या ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म करते हुए तथा सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता प्रियतम आपको अच्छी लगी और समझ आई। धन्यवाद।